नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। वंदे मातरम, जी आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम ताल ठोक के में चर्चा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पूरे राष्ट्र ने इसे गाया, लेकिन इतने पावन मौके पर भी विवाद होता रहा। दुर्भाग्यपूर्ण, कुछ लोगों ने राष्ट्रगीत को इस्लाम के खिलाफ कहा, वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत को बांटने का आरोप लगाया। ऐसे में आज इस मुद्दे पर बहस जरूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पर राष्ट्रगीत को बांटने का और विभाजन के यहीं से शुरू होने का भी आरोप लगा। कुछ लोगों ने वंदे मातरम में भी धर्म ढूंढ लिया। ऐसे में सवाल है कि क्या कोई धर्म राष्ट्रगीत गाने से रोक सकता है? राष्ट्रगीत का विरोध करके कुछ लोग क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या जिन्ना के कहने पर वंदे मातरम को छोटा किया गया, एडिट किया गया? इन सवालों के अलावा कई और अहम सवाल हैं, जिनके जवाब हम आज की डिबेट में अपने मेहमानों से चर्चा के दौरान ढूंढेंगे। मेहमान कौन कौन है, मैं उनका नाम बताऊं, उनसे आपका परिचय कराऊं, चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए। राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान हम पढ़ें या नहीं पढ़ें, हमारी मर्जी के ऊपर है। वो आदमी जी, आप पुलिस के प्रोटेक्शन में घर में जाकर छुप गए, कभी वो मौका आएगा कि आपका बम्बई की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं गाऊंगा। इसलिए नहीं गाऊंगा कि ये मेरी आस्था के खिलाफ। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसको बोलने में जिनको आपत्ति है, खाएंगे भारत का तो गाएंगे भी भारत का, नहीं तो भारत छोड़ो। राष्ट्र गीत है, उसे गाने में क्या दिक्कत हो सकती है? वो राष्ट्र वंदना है। मेहमानों से परिचय कराकर सीधे चर्चा में आते हैं। के शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अतुल लोंढे पाटिल हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MIM के प्रवक्ता। आचार्य विवेक विराट मुदगल कुछ ही पलों में यहाँ मौजूद होंगे, धर्माचार्य। और इस्लामिक स्कॉलर नाजिम खान यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ पलों के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन साहब भी जुड़ेंगे, लेकिन वो इस चर्चा का हिस्सा नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया जी, अभी अबू आजमी को मैंने इस रिपोर्ट में सुना कि हमारी मर्जी होगी तो हम गाएंगे, हमारी मर्जी नहीं होगी तो नहीं गाएंगे। और तमाम मुस्लिम रहनुमा जो हैं, नेता कह लीजिए, बड़े बड़े नाम कह लीजिए मुस्लिमों में, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई इससे हमारी भावना आहत होती है, हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम। सवाल ये है कि एडिट हो चुका है 37 में, जो आपत्तिजनक कहकर के हिस्सा कटवाया गया था, अगर उसके बाद भी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो क्या मकसद रह गया राष्ट्रगीत का फिर, जब राष्ट्र इसे एक साथ नहीं गा सकता? तो देखिए, 1937 की बात अब कब हो रही? 2025 में। अब आप जानते हो क्यों हो रही है? क्योंकि इनके पास बिहार के चुनाव में 20 साल का हिसाब नहीं है। क्योंकि 20 साल में जो जंगल राज चला उसका हिसाब नहीं दे पा रहे, तो 1937 में चले गए। अब जहां तक सवाल अबू आजमी जी का, मैं सुन रहा था, पूरे बाइट चलाइए, वो साफ साफ कह रहे इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने बोला सरहद पे मरने के लिए तैयार हैं। हाँ। देश के संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। देश और संविधान को, जो कानून को मानेगा वही हिंदुस्तान का सम्मान करेगा। आज जो हिंदुस्तान का संविधान और कानून के खिलाफ काम करेगा, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए ये मुद्दा बनाया जाता है या दिल में वो जोश होना चाहिए? अगर दिल में जुनून है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तब तो विजय शाह ने, जो हमारे देश की बेटी सूफिया कुरैशी जी, जो देश के लिए मर रही थी, जी रही थी, उनको आतंकवादी का बहन बताया, तो उसके घर के सामने तो जुलूस हमने निकलते नहीं देखा, रोडों पे भी नहीं निकलते देखा। तो ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? बात तो राष्ट्रभक्ति की हो रही है ना। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है कि भाई कोई देश की बेटी को आप आतंकवादी की बहन बता देंगे? कोई इनके जाखड़ा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कह देंगे जो पहलगांव में हमारी बेटियों के जो सिंदूर उजड़े उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, अगर ये बात बोल देंगे तो इसके मतलब सवाल तो बीजेपी पे उठता है राष्ट्रभक्त का, कि वो राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं है। उन्होंने कार्रवाई भी नहीं की अभी तक। मंत्री विजय शाह को हटाया क्या? जाखड़ा जी को पार्टी से निकाला क्या?
ये वो लोग हैं जो हमारे देश की बेटियां, बहादुर बेटियां, जो देश की हमारी धरती है, जो हमारी देश माता है, हमारी माताएं बहनें उसकी सुरक्षा के लिए लगी हुई थी, उनको आपने बता दिया आतंकवादी की बहन। आज जब आपका चुनाव आया तो आपने एक मुद्दा नया निकाल दिया। ये सिर्फ इनके लिए मुद्दा है, हमारे लिए राष्ट्रभक्ति है, ये मुद्दा निकालते हैं। ये बात अभी पहली बार नहीं हो रही है मुस्कान जी, ये लगातार बीच बीच में उठाते हैं, लगातार बीच बीच में इसको बात करते हैं। हिंदुस्तान अनेकताओं में एकताओं वाला देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं और सभी के अंदर एक ही जज्बा रहता है, वो रहती है भारत माता, और सभी भारत माता और संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और जो नहीं करेगा बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा, कानून का पालन नहीं करेगा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेता पे कार्रवाई नहीं करती है, जो भारत माता की बेटी का अपमान करके चले जाते हैं, जो भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है, उसको आतंकवादी की बहन बता देंगे और उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई जुलूस नहीं। हमने तो खैर बहुत चर्चा की थी, इस मंच से बहुत चर्चा की गई। अनुराग भदौरिया और आप भी कई चर्चाओं में उसमें शामिल रहे। बहरहाल आपके सवालों का जवाब मैं के शर्मा जी से ले लेता हूं। के शर्मा जी, भाई अनुराग भदौरिया की बात अगर समझी जाए तो देश के लिए मरने को तो तैयार हैं, देश को मां मानते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो मर्जी का सौदा है। आप अनुराग जी, अभी मैं सुन रहा था अनुराग भदौरिया को, कहीं से उठा के ले आते हैं, कहीं से इशू खड़ा कर देते हैं। ये तो बेहोश लोग हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कि 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम, 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में बता दिया साहब, मतलब वंदे मातरम के 150 वर्ष ही पूरे हो रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं से उठा के ले आए, क्योंकि आपको देश के किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल अंधा विरोध, अंधा विरोध। अभी दुनिया भर का उदाहरण देके कहा कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो हम वंदे मातरम क्यों गाएं? अब इनका तो लॉजिक ये है, हम 150 वर्ष जो है वंदे मातरम के गीत के मना रहे हैं, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये कोई ना भाजपा का कार्यक्रम है, ये सरकार का कार्यक्रम है। कांग्रेस और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का हश्र क्या है? 26 जनवरी का विरोध करेंगे, इनके नेता 26 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, इनके नेता 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब भाई सुन लो भाई, बीच में क्यों बोलता है, क्यों चिल्ला रहा है फालतू पे, बकवास की तरह। अच्छा, जी इनको बंद कराइए। नहीं, के शर्मा जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उसी रास्ते पर रहिए। लॉजिक बातें मत कीजिए भाई, ये इस आदमी को उसको बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। अनुराग भदौरिया टोकिए मत, वो धैर्य के साथ सुना उन्होंने। आपने कहा 37 का जिक्र अब क्यों आया, उसका माकूल जवाब भी दिया है कि 150 साल पूरे हो रहे वंदे मातरम के, इसलिए जिक्र आया। अब सूफिया कुरैशी जी पे भी बोल दें। हाँ, देखिए सूफिया कुरैशी पे मैं कम से कम 5-6 डिबेट कर चुका हूँ, सभी लोग बोलते हैं। आज जिस कॉन्टेक्स्ट में है उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं, भारत माता के नाम पर जान देने को तैयार है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लगता है सर, मुझे खुद इलॉजिकल लगता है। ये मुझे इलॉजिकल लगता है कि भारत माता पर जान देने को तैयार है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये इसी तरह ये गलत, ये ऊट पटांग बातें करते हुए बोलना भी चाहिए, ये समय को बर्बाद करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, और इसीलिए इसको डिबेट से बाहर किया जाता है, इसको भगा दिया जाता है डिबेट से इसी लेकर। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं अनुराग जी बात कर रहा हूँ जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका विरोध किस बात पर? आप अनुराग जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप शांत रहिए, अपनी बारी पे बोलिएगा। अनुराग जी, आप 26 जनवरी का विरोध करते हैं, 26 जनवरी सरकारी कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट नहीं करते। आप जो है 15 अगस्त का विरोध करते हैं, 15 अगस्त के कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, जाते नहीं। संविधान दिवस के कार्यक्रम का आप विरोध करते हैं, संविधान सभा दिवस के कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट नहीं करते। आप सरदार पटेल के कार्यक्रम के जब 150 जयंती मन रही होती है तब भी आप विरोध करते हैं, आप उसके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करते। सब सरकार के कार्यक्रम है सर, ये किसी पार्टी विशेष के कार्यक्रम नहीं है। पार्टी मना रही है अलग चीज है, क्योंकि पार्टी मानती है उस बात को। आपका विरोध मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना, जिस वंदे मातरम गीत को अशफाक उल्लाह खां से लेके शहीद भगत सिंह तक
हंसते हंसते वंदे मातरम कहते कहते फांसी को जिन्होंने चूम लिया, आप उस गीत का विरोध करने लगते हैं इस बात के लिए क्योंकि आपको मोदी का विरोध करना। आपका राजनीतिक दिवालियापन का स्तर ये है, इसलिए आप बिहार से जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये बिहार से जुड़ा हुआ विषय, ये देश से जुड़ा हुआ, देश की राष्ट्रभक्ति, देश की राष्ट्रभक्ति के शर्मा जी मैं लौटता हूं आपके पास। एसटी हसन साहब जुड़ गए, जरा मैं इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कब तक विरोध करते करते अपने अस्तित्व को समाप्त करेंगे? ठीक है, यही सवाल एसटी हसन, अपने अस्तित्व को समाप्त करते। एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, मैं भारत माता पर जान देने के लिए तो तैयार है, ये अनुराग भदौरिया का वक्तव्य है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, कि भाई कौन भारत माता पर जान देने के लिए तैयार नहीं है, वो बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई भारत माता पर जान देने को तैयार है, लेकिन फिर वो तर्क गले से नीचे नहीं उतरता कि फिर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं, कौन नहीं बोलता भारत माता की जय? अभी अबू आजमी साहब का बयान आया कि भाई हमारी मर्जी, हम वंदे मातरम बोले ना बोले। देखिए, वंदे मातरम को भारत माता की जय से मत जोड़िए आप। नहीं, वही है संस्कृत में वंदे मातरम एक अलग इशू है। नहीं सर, वंदे मातरम भारत माता की जय का संस्कृत में अगर आप कहेंगे भारत माता की जय तो वंदे मातरम ही बोलेंगे। देखिए अनुराग भाई, आप वंदे मातरम के अंदर जमीन की पूजा की जा रही है, इसमें कुछ इस तरह से है कि जमीन, हम मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले अपने अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। कंसेप्ट अलग अलग है हिंदुइज्म का और इस्लाम का। हम ये मानते हैं कि इंसान सुप्रीम क्रिएचर है, जो अल्लाह ने हमें बताया कि अशरफुल मखलूकात है, बाकी तमाम चीजें उसके लिए बनाई गई हैं, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चांद हो, जानवर हो, दरियाएं हो, पानी हो, जो भी है। इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते। हम अपने देश पे, अपनी मातृभूमि पे अपनी जान दे सकते हैं, और दी है हमने, और दे के दिखाई है। हम कभी उससे पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन इसको एक सिंबल क्यों बनाया जा रहा है कि आपकी देशभक्ति का, जब आपको मालूम है कि ये एक धार्मिक मामला आ गया है। 150 साल पुराना ये विवाद आज क्यों उठा है जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं? नहीं, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप तो इसे बिहार इलेक्शन से मत जोड़िए, कम से कम इससे बिहार इलेक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताइए। वो हिंदू मुस्लिम करना, यही फर्क है क्या? पूरे चैनलों पे, गोदी मीडिया पे यही चल रहा है कि हम मुसलमान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम को तो आपने ये समझ लिया कि शायद ये हिंदुस्तान का कलमा है। ये हम अरे अब इसलिए नहीं करते कि हम पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी हम अपनी जान से हाजिर हैं अपने देश के लिए, और हमने साबित भी किया है, और खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो सबसे आगे हम ही लोग होंगे अपनी जान देने के लिए। नहीं, लेकिन एसटी हसन साहब, सवाल यह है कि ये मुद्दा 150 साल पुराना है। 150 साल आज वंदे मातरम को हो गए। 1937 में किस तरीके से इसके कुछ पैराग्राफ्स को काटा गया, उसमें एडिट किया गया, जिन्ना का नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद अली जौहर का नाम लिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि अमेंडमेंट्स कराए क्यों गए थे? अगर इस गीत को गाना ही नहीं था तो फिर बाकी जनभावना का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? क्या आपको तब इस अमेंडमेंट में राजनीति नजर नहीं आई? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें काट छांट जो कराई गई थी वो भी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि थी? देखिए, अगर इसमें काट छांट हुई थी, पहले उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्या काट छांट हुई और पहले क्या था। मैं समझता हूँ आज की जनरेशन वालों को किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम है कि इसके अंदर जमीन की पूजा की जा रही है। अगर जमीन की पूजा की बात है तो हम इसको नहीं कर सकते, और अगर जमीन की पूजा की इसमें बात नहीं है तो हम 1000 बार बोलेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। अभी के शर्मा साहब ने भी कहा कि भाई अशफाक उल्लाह खां साहब जो थे उन्होंने भी हंसते हंसते इस गीत को गाया और नशावर हो गए, तो क्या वो गलत करके गए? देखिए, बहुत बड़ी हस्ती थे वो। हम अब इन छोटे मोटे मामला तो उनको ना घसीटे तो अच्छा है। कोई हम हमारा उनका या के शर्मा जी का, एसटी हसन का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमें ये भी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, हमारी नस्लें उनकी एहसानमंद हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है एसटी हसन साहब, उसके बावजूद आपने मेरी डिबेट में अपना समय दिया। आप स्वास्थ्य लाभ करें, इस शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको।
एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मैं एक रिएक्शन विनोद बंसल साहब से ले लेता हूं। विनोद बंसल जी, एसटी हसन साहब का कहना है कि इसमें धरती की पूजा की बात की गई है। अगर इसमें धरती की पूजा की बात नहीं है तो हमें इसे गाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। और जब ये बात सब जानते हैं तो फिर इसे मुद्दा क्यों ना बनाने की बात कही जाए कि आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को एतराज हो रहा है, जबकि आप जानते हैं कि यह एतराज उनके हिसाब से जायज है। देखिए अनुराग जी, मैं बड़ा गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ बात करूंगा। सबसे पहले तो 150वीं इस वर्षगांठ पर आपके सभी पैनलिस्टों को, सुधी दर्शकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये वंदे मातरम का जो गीत है, ये जो शंखनाद है, वो न सिर्फ भारत की स्वाधीनता में बल्कि आज भी भारत की सीमा पर खड़े हुए मेरे वीर जवानों को एक बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा देता है। और आप देखिए कि वंदे मातरम गा करके कितने लोगों ने प्राण उत्सर्ग कर दिए। अब आता हूं मुद्दे पर। दूसरी बात, एक और बात भी कहूँगा, आज 7 नवंबर है। 1966 के दिन, आज ही के दिन जो है ना, इंदिरा गांधी की गोलियों से निहत्थे जो है असंख्य गौ भक्त बोट क्लब पर शिकार हुए थे और उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं, जिसमें हजारों लोग उसमें मारे गए थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा, कृपया मैं एक फोटो को जरा जूम करके दिखा दें। ये सभी पैनलिस्ट जरा देख लें, खासकर ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता और वाकई नेता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी। हाँ सॉरी, समाजवादी, चलो समाजवादी कर लो सर। हाँ ठीक है सर। ये जो फोटो है ना सर, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना? ये बता दीजिए थोड़ा सा, स्पष्ट नहीं है क्या ये हाँ मैं बताता हूँ। ये फोटो जो है ना जी, नमाज का है। अच्छा। नमाज में कई बार मुसलमान जो है जमीन पर नाक रगड़ता है, माथा रगड़ता है ना जी, और उस जमीन को ही सजदा करता है जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं। भारत माता क्या है? भारत माता नथिंग बटे जो हम जिसकी पूजा करते हैं उसी की पूजा करते हैं, जो कि हमें सब कुछ देती है। मैं कहता हूं, जिस धरती पर रहते हो, जिस सूर्य से आप ऊर्जा लेते हो, उस सूरज को प्रणाम नहीं करेंगे। जिस धरती पर रहते हो, जो सब कुछ अन्न जल और सब कुछ देता है, उसको आप माथा तो लगाओगे, आप अपना नाक भी रगड़ोगे उस पर, लेकिन उसको भारत माता की जय नहीं बोलोगे। मुझे तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तर्क उस समय समझ नहीं आता अनुराग जी, जब ये मजारों पर और अपने पीर बाबा पर और तमाम तरह के जो इनकी दरगाह हैं वहां पर चादर भी चढ़ाएंगे, मोमबत्ती भी, अगरबत्ती भी लगाएंगे, धूप बत्ती भी लगाएंगे, पैसा भी चढ़ाएंगे और हिंदुओं को बरगला के उनको बेवकूफ भी बनाएंगे। लेकिन वहां इनको इस्लाम और पैगंबर नजर नहीं आते और अल्लाह नजर नहीं आता कि हम तो इबादत उसकी करते हैं, इसकी क्यों करना है भाई? आप हटाइए सारे मजारों को भारत से, क्यों लगा रखा भाई? और मैं एक बात कहना चाहता हूं आखिरकार, जिस माँ भारती को जो आपको सब कुछ देती है, उसकी जय करने में क्या दिक्कत है भाई? आप मुझे बताइए, इस्लाम का एक धड़ा जो है ना, सिर्फ एक धड़ा के अलावा किसी की इबादत ना करने का फरमान है कुरान पाक में, तो फिर इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर वो अपनी धर्म की किताब को फॉलो कर रहे हैं, वही बेईमानी है। आप समझिए अनुराग जी, जो फरमानी है वही बेईमानी है। पाक पर कैसे ये देश को भड़काने, बरगलाने और आतंक की राह पर धकेल लेके गहरे षड्यंत्र हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक पार्टियां इसके शिकंजे में कैसे फंस जाती हैं। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया एक अच्छे राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। हाँ। एक अच्छे राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि अच्छी तरह से राष्ट्र की बात आएगी तो बलिदान भी दे देंगे। लेकिन पार्टी बात में आती है, पार्टी बीच में आ जाती है तो निश्चित रूप से फिर बात का जवाब नहीं देते। आपने कितनी बार पूछा, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरकार वंदे मातरम का विरोध क्यों करना चाहिए। आखिरकार मैं कहना चाहता हूं, देखिए इधर उधर भागते हैं लेकिन मुद्दे पर नहीं रहेंगे, ये इनकी पुरानी आदत है। विरोध कौन कर रहा है? नहीं, विरोध किया ना जी अनुराग जी, विरोध तो किया ना आपके नेता ने। सुनिए, आपके नेता ने कहा हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? होती है इस देश के अंदर, सुनिए मेरी बात, इस देश के अंदर में कोई किसी की भावनाओं का हाथ नहीं कर सकता, राष्ट्रभक्ति को भी नहीं हाथ कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। नहीं, इससे भावना कौन सी हाथ होती है भाई? बोलना है तो ना बोले। अल्लाह की वंदे मातरम से किसकी भावना हाथ होती है भाई? और किसकी भावना प्रेज होती है? ये ठीक, आप मुझे बताइए कि वंदे मातरम से क्या मेरी भावना सेटिस्फाई होती है और आपकी भावना हाथ होती है? अगर कोई भारत में रहता है और उसे वंदे मातरम की भावनाएं हाथ होती है वंदे मातरम से, तो मुझे लगता है भारत में रहने का अधिकार नहीं है उसको। अगर नहीं, आपको पार्टी में रखना चाहिए। वंदना का मतलब पूजा है। मेरी बात सुन लीजिए, विरोध अलग चीज होती है, विरोध कोई नहीं कर सकता। जो विरोध करेगा मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ा हूँ। विरोध करना, अरे भाई उसने तो कहा वंदे मातरम नहीं बोलते, नहीं भारत माता की जय नहीं बोलते, आप बुलवा दो जरा उनसे।
विरोध, अरे सुन तो लो, आप हल्ला नहीं मचाओ। देखिए मुझे पता है आप राजभक्त नहीं है, मैं जानता हूं आपको। आप सुफिया कुरैशी के जिसने बोला था मैं तो नहीं हूं, मुझे पता है आपके बारे में, जो देश की सुरक्षा के लिए आपके बारे में ही पता अच्छी तरह, तभी तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में नमाजवादी क्यों कहा था, क्यों मुझे पता है कि आप समाजवादी की बात करते हो, नमाजवादी बोला तो आप नहीं बोले। आखिरकार ये नमाजवाद के सिद्धांत से आप कब निकलोगे? माता की बेटी है और भारत माता का सिद्धांत भी कोई गलत सिद्धांत थोड़ा ही है। अनुराग जी, सूफिया कुरैशी के सम्मान के लिए आपसे अपेक्षा नहीं है कुछ भी। अधिकारी को कोई अगर आतंकवादी का बहन बोलेगा तो आप उसका विरोध करते, तो मुझे लगता है आप राष्ट्रभक्त हैं, तब आप विरोध नहीं कर पाए थे। अरे कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। कुरैशी जी को अरे मुझे बताइए, आपने बहन बोला कि नहीं बोला? बोलिए ना, वो कह रहे हैं कि सेना के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। मंत्री आप अपने मंत्री अपने अरे भैया वो बोलिए, विनोद बंसल आपने कुछ सवाल उठाए हैं, मैं नाज़िम खान से उसका जवाब देता हूँ। अच्छा सुनिए, मैं के लिए आ रहा हूँ। एक चीज जिसका जवाब मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहूंगा हमारी जो बेटियां पहलगांव, अच्छा ठीक है सर जी 5 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं मैं उस पर। आज के मुद्दे पर रहते हैं, वंदे मातरम पर रहते हैं। नाज़िम भाई ये बताइए कि वैसे मुझे इसका जवाब पता, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें। विनोद बंसल ने कहा कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो धरती पर माथा भी टेकते हैं, नाक भी रगड़ते हैं, और उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम्स जाकर के दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं। यानी कि आप इबादत तो करते हैं खुदा के अलावा किसी और की भी, लेकिन कहने से डरते हैं। और वंदे मातरम खासकर जिस धरती पर आप रहते हैं, जिस सूरज से आप रोशनी पाते हैं, जिस हवा से आप सांस लेते हैं, आपको उसको नमन करने में, पूजा के नाम पर उसकी वंदना करने में आपको प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है? अनुराग जी देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि भारत के इस पाक सरजमी की मिट्टी से मैं पैदा हुआ, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा को वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन अनुराग जी मैं वही कहना चाहता हूं, एक दिन आएगा कि मैं भारत के पाक सरजमी की मिट्टी के अंदर ही दफन हो जाऊंगा। सुन लीजिए, हाँ आज बोल ही दो। अरे सुन तो लीजिए भाई, बोल ही दो यार, तुम वंदे मातरम। ठीक है, मैं देखिए राष्ट्रगीत हम देख लीजिए, ये राष्ट्रगीत हम सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत हम सम्मान करते हैं। हाँ सुन, फरमाइश कर दी नाज़िम खान जैसा ठीक समझेंगे, करेंगे, ठीक है। 150 वर्षों में नहीं बोला, आज तो बोल दो। हाँ देखिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप मेरे पे जबरदस्ती अगर थोपेंगे तो ये नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि आप बोलिए, आपके पीछे पीछे राष्ट्रगीत मैं बोलता हूँ। भाई आप पढ़िए विनोद बंसल जी, राष्ट्रगीत पढ़िए, हाजी नाज़िम खान आपके पीछे लाइन टू लाइन चलेगा। पढ़िए, आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, पढ़िए आप वंदे मातरम, पढ़िए ना, अरे पढ़िए, हाजी नाज़िम खान आपके नाम में पढ़ेगा। अरे मेरा राष्ट्रगीत है, मेरा राष्ट्रगीत है, मुझे मेजर सम्मान है राष्ट्रगीत का, लेकिन आप लोग सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। पढ़िए ना राष्ट्रगीत, अरे पढ़िए, बोलिए आप लोग भाई, हाजी नाज़िम खान आपके साथ राष्ट्रगीत बोलेगा, लेकिन आप लोग नहीं बोलेंगे। भाई अल्लाह का शुक्र है, इस भारत के पाक सरजमी पे इंशाअल्लाह मैं इबादत करता हूँ और अल्लाह के लिए इबादत करता हूँ, लेकिन बार बार जो आप राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का हम सम्मान करते हैं, तो आज आप ऑन एयर पूरा देश देख रहा भाई, राष्ट्रगीत आप सुना दीजिए। विनोद बंसल आपके साथ, अरे विनोद जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत आप गाइए, पीछे पीछे नाज़िम खान गाएंगे, वो कह रहे हैं कि आप गाइए, वो पीछे पीछे गाएंगे। पढ़िए विनोद बंसल जी, पढ़िए, बहुत मुसलमानों को टारगेट करता है भाई। ना पढ़िए भाई, हाजी नाज़िम खान पढ़ेगा, पूरा वंदे मातरम भी पढ़ेगा, सुजलाम सुफलाम सब पढ़ेगा। आप पढ़िए ना, अरे पढ़िए, पूरा गीत गाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूँ पढ़िए, अरे क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? राष्ट्रगीत आप लोग बहुत कहते हैं मुसलमानों से, पढ़िए भाई। हाजी नाज़िम खान भारत का देशभक्त आपसे कह रहा है कि राष्ट्रगीत बोलिए, हाजी नाज़िम खान आपके साथ बोलेगा। अरे बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे आप? या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देखते ही आप लोगों के अंदर के कीड़े जागने चालू हो जाते हैं। पढ़िए, अरे पढ़िए, मैं तो आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे भारत का राष्ट्रगीत तो पढ़िए। अरे कब तक इस चेहरे को आप इस तरीके से नफरत का माहौल बनाएंगे? अनुराग जी मेरा कहना तो ये नहीं मान रहे, शायद आपका कहना मान लेंगे तो मैं तो आजा। वैसे नाज़िम भाई, आपका वंदे मातरम पढ़ने का इतना मन है तो स्क्रीन पर भी वंदे मातरम चल रहा है, आप पढ़कर विनोद बंसल को के सवाल का जवाब दे सकते हैं। विनोद बंसल कह रहे हैं कि भाई साथ साथ पढ़ेंगे तो पढ़ें, पीछे क्यों पढ़ेंगे? तो ये उनकी जिद है कि वो पीछे सुना दें। नहीं, वंदे मातरम इतना तो बोल दो भाई। पढ़िए विनोद बंसल जी, पढ़िए, अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह आपको पूरा सुनाऊंगा। मैं कह रहा हूं वंदे, अरे आपको पूरा सुनाऊंगा, आप पढ़िए ना। मैं कह रहा हूं वंदे, आप बोलो मातरम। अरे आगे का तो पढ़ लीजिए भाई, इसके आगे भी सुजलाम सुफलाम आता है, इसके आगे भी बहुत सारा आता है, पढ़िए ना। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अरे हम जानते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से मुसलमानों पढ़ दीजिए विनोद जी, बात करते हैं,
बंद कर दीजिए। अरे विनोद जी पढ़ दीजिए, वंदे मातरम गीत गा दीजिए। सबका ये हिंदू का राष्ट्रगीत गा दीजिए। सिख का भी ऐसा ही कभी है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जिस तरीके का माहौल बंद कर दीजिए देश के अंदर। ठीक है, अनुराग जी नहीं बोलेंगे। अरे आप गा भी तो नहीं रहे वंदे मातरम, वो तो फरमाइश कर रहे बार बार के राष्ट्रगीत गा दीजिए, वो साथ साथ पढ़ेंगे आपके। अनुराग जी मैं कहता हूं एक वंदे मातरम शब्द तो बोल नहीं रहे। अरे आप वो पूरा गीत गाने को तैयार हैं, वो पूरा गीत गाने को तैयार हैं आपके साथ। नाजिम भाई पूरा गीत गाने को तैयार हैं। नहीं मैं कहता हूं वंदे मातरम तो बोल दें, पूरा कैसे गाएंगे? अरे सर अच्छा चलिए, अच्छा ये ताल ठोक के कोई इंडियन आइडल नहीं है, ठीक है चलिए आप एक्सपोज हो गए विनोद बंसल जी, आप एक्सपोज हो गए किस तरीके से आप जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। पूरा देश देख रहा है आपको। अरे भाई पूरा देश देख रहा है। हाजी नाजिम खान से तो बहुत ख्वाहिश रखते हैं आप कि बोलिए, बस हाजी नाजिम खान ने अपने राष्ट्रगीत के लिए पढ़ने के लिए आपसे बोल दिया तो आप हिल गए, खिलखिला के एकदम कि क्या हुआ। भाई देश के अंदर रहना है आप लोगों को, तो हाजी नाजिम खान तो संविधान को मानता है और आप लोग भी संविधान की बात कर रहे हैं तो देश चलिए अब ये सारा विवाद, अच्छा सुनिए, अब ये सारा विवाद जिसके ऊपर रखा जा रहा है, जिसको इस विवाद की जड़ माना जा रहा है, अब उस पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। अतुल लोढ़े पाटिल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। पाटिल साहब, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की इस विभाजनकारी सोच के चलते, मैं आ रहा हूं मुस्कान जी, हाँ जी नहीं एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने विनोद बंसल को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने। नहीं मैंने कुछ काम नहीं किया सर, यहाँ हर कोई आदमी अपने आप को खुद एक्सपोज करता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं होता कि किसी को एक्सपोज करना है। क्या वंदे मातरम बोलेंगे? वंदे मातरम गीत गाने की बात थी। अरे अनुराग जी खड़े हो जाओ, मैं तो खड़ा ही हूँ सर, मैं तो खड़ा ही हूँ। अरे खड़े हो जाओ, हम और नाजिम भाई दोनों खड़े हो जाए। सब सुनाओ ना, इन सबको बोलो खड़े हो जाए, एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, इनको बोलो सब खड़े हो जाओ। अरे हो गया। अरे मेरा फ्रेम बिगड़ जाएगा सर, आप बैठे बैठे भी गा सकते हैं। वंदे मातरम का विरोध नहीं करने, ठीक है बैठ जाइए, ठीक है। अब अरे अतुल पाटिल जी भी हैं, अतुल पाटिल जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। जिस मसले पर आप लोग झगड़ रहे हैं उस मसले का ठीकरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के सर ही फोड़ा गया है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। के शर्मा जी को भी मौका देना है भाई, उनको मैं पूरा मौका नहीं दे पाया अभी। मैं अतुल पाटिल जी, भारत माता की जय बोल दो। ठीक है ठीक है, भारत माता की जय, लेकिन आपको नहीं आता वंदे मातरम, थोड़ा ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। समय रहा तो ये गीत सुन भी लेंगे विनोद बंसल से। अतुल पाटिल जी, मोदी जी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर, और ये पहली बार मोदी जी ने नहीं बोला, मेरे को याद है सरदार पटेल जयंती पर भी वो ये बात बोल चुके हैं। सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इसी सोच की वजह से इस देश में विभाजनकारी गतिविधियां शुरू हुई थी। देश के विभाजन की जड़ ही यहां से शुरू हुई थी कि आपने राष्ट्रगीत को एडिट किया, काटा छांटा राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, ध्रुवीकरण के लिए। नहीं, मैं पूरे देश के लिए पहले गाई देता हूँ वंदे मातरम जी। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये जो हल्ला करते ना, ये कभी देश के हुए नहीं है। हाँ, अब मैं गा देता हूँ, अब सुन लो सब लोग। तो कौन सा वाला गाएंगे जो? अच्छा मैं रोक रहा हूँ, बोलो ये गाना वाला छोड़ दे भाई, ये रहने दे, ये सब कुछ नहीं। अच्छा अरे राष्ट्रगीत का विरोध मत कीजिए भाई, वो गा रहे हैं, राष्ट्र भावना ये लीपा पोती है। सच ये बताओ, देश के लिए क्यों विरोध कर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो ये समझाओ। ये मत दिखाओ, ये सब लीपा पोती मत करो, ये सबको पता है, ये सबको गाना आता है। ये बस सिखाओ यहाँ पर, यहाँ केवल ये बताओ कि देश के आखिर वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हो, ये समझाओ बस। ये सबको पता है, ये किसी को यहाँ पर ये ज्ञान अपना मत पूछो। किनारे हटो, यहाँ चले आए वंदे मातरम गाने के लिए, यहाँ विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है नहीं के शर्मा जी, मैं भी आपत्ति कर रहा हूँ। कोई राष्ट्रगीत गा रहा है, उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। नहीं किसी भी पार्टी का हो, के शर्मा जी, कोई राष्ट्रगीत गा रहा है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर सवाल खड़े
वहाँ इनकी जबान 0% जीएसटी। ठीक है, मैं उस पर भी रिएक्शन लेता हूं। के शर्मा जी अब वो सवाल का जवाब भी देंगे। के शर्मा जी उनसे सवाल का जवाब भी लेंगे ना। सारे खड़े बैठे रहे, कोई बात। अच्छा नहीं भाई, सवाल नहीं खड़ा करेंगे ये। अभी मैं बताता हूं इतिहास क्या होगा। सम्मान 1937 में 1935 वैसे तो कहा गया। पाटिल जी को अपना जवाब, अरे भाई मेरा सवाल का जवाब देने दीजिए। सबका शांति से सुन लिया। ठीक है अनुराग भदौरिया, रुकिए अरे रुकिए, आपके साथ जवाब दे रहे हैं। जवाब अभी सुनिए। हाँ, 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर इसी गीत को गाया। अब जब बंगाल का विभाजन हुआ, जब अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान किया, ये लोग नहीं थे, तब भी वंदे मातरम ने ही सबको इकट्ठा रखा। वंदे मातरम ही गाया। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर इनकी कमेटी बनी और देश को इकट्ठा रखने के लिए। सर आपने क्या बोला, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आपने क्या कोट किया है? नहीं बीच में नहीं बोल रहा मैं फैक्ट नहीं मैं आपने शायद गलत नाम लिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ गीत है। अरे मैं समिति की बात कर रहा हूँ। अच्छा वही मैं क्लियरिफिकेशन वही चाह रहा था। पहले 1875 में बंग दर्शन में आया, आनंद मठ उपन्यास में 1882 में आया, 1896 में गाया गया, बंग में गाया गया। सब इतिहास मालूम है मुझे। नहीं मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सर। हाँ। नहीं सुनो, 1937 में कमेटी बनी। हाँ। उस कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये देश को इकट्ठा रखने की बात थी। और विभाजनकारी शुरुआत ना 1923 में हुई थी। सावरकर जी ने पहले त्रिराष्ट्र का सिद्धांत रखा था, समझे क्या? 2 नेशन थ्योरी उन्होंने रखी थी सबसे पहले। और जिस मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, जिस मुस्लिम लीग ने, उसके साथ बैठकर इन्होंने सरकारें बनाई है। तो ये बताया नहीं। और एक नाम बता दे आरएसएस से और हिंदू महासभा से जिसने हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए 1947 के पहले शहादत दी हो या लाठी काठी झेली हो या जेल में गए हो। तो ये इतिहास नहीं है। ये कुछ तो भी विभाजनकारी बात करिए। अब मुझे कोई, मैं हिंदू हूं, मुझे कोई अगर नमाज पढ़ने के लिए कहेगा, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा धर्म जो है इजाजत नहीं देता है। और संविधान में ये सुप्रीम कोर्ट में गया है ये मसला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, सबको समानता है। नहीं, आप कुरान नहीं पढ़ेंगे वो ठीक बात है, लेकिन वंदे मातरम कोई धर्म से जुड़ा हुआ गीत नहीं है। नहीं पाटिल साहब, वंदे मातरम कोई धर्म से नहीं, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ गीत है भाई। एक मिनट, उसमें दुर्गा जी का आता है, हमारी माता जी दुर्गा माता जी का आता है, सरस्वती। वो तो एडिट हो चुका ना सर, वो तो कटवा ही दिया गया। सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं कि ये राष्ट्रगीत जो माना गया है, संविधान सभा में गाया गया, इन्होंने तो संविधान का विरोध किया, इन्होंने तो तिरंगे का विरोध कहा, अशुभ कह के उसको कुचला, इन्होंने जलाया है संविधान को। ये इन्होंने कभी वंदे मातरम कहा नहीं। ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे क्या? ये सिखाएंगे? और ये अभी विभाजनकारी बातें ये करेंगे, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान सबको अपनी अपनी आस्था में अपना भरोसा रखने का मौका देता है। अब अजीमुल्ला खान 1857 में सबसे पहले उन्होंने मादरे वतन कहा था। मादरे वतन, मातृभूमि कहा था उन्होंने, उसके लिए हंसते हंसते शहादत दी है। तो जिन्होंने कभी शहादत दी नहीं, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, जिन्होंने झंडे का विरोध किया, जिन्होंने हर वो चीज का विरोध किया, वो हमें ना सिखाए। हमें यही कहना है। ठीक है, के शर्मा एक रिएक्शन। भारत माता की डेफिनेशन क्या है अनुराग जी? सुनो, भारत माता की डेफिनेशन क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। भारत माता केवल जमीन नहीं है, भारत माता यहाँ आने वाला सूरज नहीं है, यहाँ के पेड़ पौधे पहाड़ नहीं है, वो तो है। उसके साथ इस देश की जो जनता है, इस देश में जो रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी इस देश में रहते हैं, वो सब भारत माता है। ठीक है, ये भारत माता की डेफिनेशन। ठीक है, के शर्मा। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि अतुल लोंडे पाटिल बहुत इधर उधर की दुनिया का इतिहास गिना रहे हैं। हमें हमें कोई इतिहास की जरूरत है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा यह है कि 150 वर्ष वंदे मातरम का आज मना रहे हैं। आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुझे तो याद है, मैं बचपन में आपको, अरे पता है यार, कितने बड़े बुजुर्ग हो तुम, अभी पैदा हुए होंगे, स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए होंगे, इतिहास कहीं रट के सुना रहे हो। तो इसलिए ये अनुराग जी, मैंने बीच में नहीं बोला। ठीक है, ये सवाल सुन लीजिए पाटिल साहब सवाल सुन लीजिए। पाटिल साहब सवाल सुन लीजिए। 2 गेस्ट सिंपल ये है, आरएसएस की शाखा में आज भी वंदे मातरम। अरे आरएसएस से नहीं आते, के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आप सुनिए, ठीक है। अच्छा पाटिल साहब, आपकी बात हो गई। के शर्मा को सुन लेता हूँ। अनुराग जी, इन्होंने जन गण मन का विरोध किया है।
आपको शांति बैठे विनोद बंसल जी, इसको बंद कराइए ना सर, मेरे को बोलने देंगे नहीं देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, पाटिल साहब के शर्मा जी की बात सुन लेते हैं। अब इसकी मैं आज जो बात पूछ रहा हूँ, इतिहास पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो आज की वर्तमान नहीं पाओगे आप इतिहास में बात, नहीं अरे भाई नहीं पाओगे आप। हाँ मुझे पता है। पाटिल जी निवेदन है। चल मुझे आने तो दे बात पे, मैं ये पूछ रहा हूँ आज 150 साल पूरे हो रहे हैं, तब वंदे मातरम का विरोध क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध कर रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई किसी के सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, आगे बढ़ते हैं। पवन राव अम्बेडकर जी, अच्छा ठीक है 26 जनवरी का विरोध क्यों? ठीक है, समय कम है मेरे पास, 2 मेहमान बचे। पवन राव अम्बेडकर जी, क्या आपको लगता है कि 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम के अगर उसे लेकर कोई फैक्ट जनता के सामने रखा जाता है तो ये चुनाव में फायदा लेने के लिए रखा जा रहा है? ये उस मुद्दे पे रुक जाइए। अच्छा बहुत धन्यवाद मुस्कान साहब जी, बहुत धन्यवाद मुस्कान साहब। बोलिए सर। एक लंबे अंतराल के बाद मुझे आपने याद किया। अरे लेकिन इस बात को लेकर के चर्चा एक बेहतर होनी चाहिए थी कि 150 वर्ष हो चुके हैं वंदे मातरम को लेकर के, आज कार्यक्रम हुआ, और इस बात को मैं बिल्कुल खुल करके निष्पक्ष रूप से रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में बड़ी माहिर है। इवेंट मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है देश के सामने और पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करती है। भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम इतना प्रासंगिक क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात को भी समझना चाहिए। और 2 विषय मैंने आज अम्बेडकर जी, वंदे मातरम पूरे देश का है, भारतीय जनता पार्टी का कहां है? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वंदे मातरम है? मूल वंदे मातरम से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा वंदे मातरम है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरा वक्तव्य सुन लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैंने आज मोदी साहब का अभिभाषण सुना और 2 वक्तव्य बड़े ही महत्वपूर्ण है। सुन लीजिए। 2 वक्तव्य बड़े, आप इनसे बोले, बीच में मत बोले। ये नहीं, बीच में नहीं। विनोद जी, बीच में समस्या है भाई, बीच में सुन लीजिए। पहले मोदी साहब ने वक्तव्य दिया बड़ा ही बेहतरीन, 2 वक्तव्य मैं कोट करूंगा उनके, दिया तो उन्होंने बहुत सारे हैं जी। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से होता था। क्या देश को नहीं लगता है कि मोदी साहब किस तरह से देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? सावरकर साहब ने कब जो है वंदे मातरम का अभिवादन विदेश में जाकर के किया, इसका कोई तथ्य नहीं मिलता है। और मैं पूरा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के साथ बैठा हूं। सावरकर साहब जब अपनी पुस्तक लिखते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं ना, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखते हैं, मैं सारे वक्तव्य, ये गोलवालकर साहब की पुस्तक है और ये अन्य पुस्तक गोलवालकर साहब की मैं बता देता हूं। इन 3 लोगों ने कब ऐतिहासिक रूप से वंदे मातरम को लेकर के अपनी बात कही? ये बीच में बोलोगे, ये समस्या। देखिए, मैं इस तरह से मैं अपनी बात को जो तथ्यात्मक है उसको सुनिए। मैं विनोद बंसल रुक जाइए, नहीं करता हूँ, प्रधानमंत्री को भी मैं शोरगुल नहीं करता हूँ, मेरी बात को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? मुस्कान साहब, विनोद बंसल जी, सवाल आ गया। पवन राव अम्बेडकर सुन भी चुके हैं। नहीं, बकवास छोड़िए, अब जवाब नहीं कर रहा। मेरी बकवास साहब, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, रखिए। मैं जब बात रखता हूं तो जब इनमें मोहनदास करमचंद गांधी भी आते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने कब वंदे मातरम को लेकर के कोई आंदोलन किया है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो तथ्य इस देश के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। मैं एक वक्तव्य मोदी साहब का और पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत आवश्यक है। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब को लेकर के एक बात कही कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां जो रही हैं उस दौरान हमारा देश गरीबी भुखमरी के चंगुल में करा रहा था, दर्द था, विनाश था, शोक था। उस दौरान बंकिम बाबू साहब ने समृद्ध भारत का आह्वान किया। मोदी साहब क्यों नहीं बताते हैं कि ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो ब्रिटिशर्स के सामने नतमस्तक होते थे, ये डिप्टी कलेक्टर थे? इस बात को क्यों नहीं जिक्र करते हैं? ये
अंग्रेज सरकार के समर्थक अरे थे भाई, सबसे बड़े। इससे कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? वंदे मातरम पर डिबेट है। अब वंदे मातरम लिखने वाला क्या करता था ये बात अलग है, लेकिन आज वंदे मातरम सर्वप्रिय गीत है, राष्ट्रगीत है, और वंदे मातरम सभी गाते हैं। विवाद ये है, बात का तथ्यात्मक रूप से होना चाहिए। ये ठीक है। हवाई बातें अच्छा, तो फिर आप बहुत डेलिबरेटली नहीं, फिर आप बहुत डेलिबरेटली बहुत विस्तार से इस विषय पर डिबेट करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ वंदे मातरम के मुद्दे पर डिबेट, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावना समझ गया। मैं आचार्य विवेक विराट मुदगल हमारे साथ हैं। विवेक विराट मुदगल जी, अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं आता हूं। विवेक विराट मुदगल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर खुदा की इबादत के अलावा किसी की इबादत न करने की बाध्यता के चलते मुसलमान, क्योंकि वंदे मातरम में वंदना होती है, पूजा होती है, वंदे मातरम अपनी इच्छा से नहीं गाना चाहते, और कुछ लोग गाते भी हैं, कुछ मुस्लिम्स गाते भी हैं, तो क्या इससे यह साबित होता है कि वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि नहीं है? देखिए अनुराग जी, आपने जो बात कही कि वंदे मातरम अगर बोल देंगे तो उनकी राष्ट्रभक्ति नहीं दिखेगी, तो वंदे मातरम को पहले समझना चाहिए कि वंदे मातरम है क्या। वंदे मतलब नमस्कार करना, मातरम मतलब हमारी माता, तो वो हमारी माँ के रूप में हो सकती है, हमारी भारत माता के रूप में भी हो सकती है। वंदे मातरम में वो भारत माता के रूप में है, जिसको कि कहते हैं कि उनको पूजने से या उनमें माथा टेकने से हम धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। जबकि ये दिन में 5 बार जब नमाज अदा करते हैं उस समय पर माथा भी टेकते हैं, और वाली बात हो गई, माथा भी निश्चित रूप से ये टेक रहे होते हैं, और नाक भी रगड़ रहे होते हैं। अरे बिल्कुल, और बिल्कुल ये कहना ही नहीं चाहते कि हम वंदे मातरम नहीं कहते। हम वंदे मातरम कहेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे भाई, जब आप 5 बार नमाज अदा करते हैं, जब आपका धर्म तो वहां नहीं खराब हुआ, तो वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रभक्ति दिखाने में आपको क्या गुरेज है? यहां तो राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है, यहां तो कोई धर्म ही नहीं है। वंदे मातरम का मतलब सनातन धर्म नहीं है, वंदे मातरम का मतलब कोई हिंदू संस्कृति से नहीं है। वंदे मातरम का मतलब है राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रभक्ति से। वहां अगर आपका पंथ ये कहता है कि हम यहाँ नहीं माथा रगड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस भारत माता के साथ, इस भारत माता की जयकार नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भारत माता को मानना ही नहीं चाहते। आप कहीं ना कहीं आप देशद्रोही वाला करते रहेंगे, लेकिन अगर आप माता के साथ नहीं जबरदस्ती कहेंगे, राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाते, आपकी राष्ट्रभक्ति कैसे दिखेगी? आपका संविधान से चलते, और हम संविधान कैसे शो करोगे कि आप राष्ट्रभक्ति है? आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम है, तो आपको कहीं ना कहीं जनता के सामने, अपने लोगों के सामने ये दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि राष्ट्र प्रेम कैसे होता है। यानी हम देशभक्ति मेरी समझ में ठीक है। मैं मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते ये कैसे साबित हो गया कि वो राष्ट्रद्रोही हैं, और समझ में मेरी ये भी नहीं आता कि भारत माँ पर जान देने को तो तैयार है लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये दोनों ही बातें मेरी समझ से परे हैं। जनता ज्यादा सुधी है, जनता ज्यादा बेहतर समझ सकती होगी कि इसके पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि है, राजनीतिक मंशा है, या वाकई में तथ्य है, राष्ट्रगीत है। तो पूरे राष्ट्र में सभी धर्मों के लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिए पवित्र मन के साथ, जैसे वो अपने भगवान को करते हैं, क्योंकि इसी राष्ट्र में वो रहते हैं, इसी सरजमी पर वो रहते हैं, यहीं का खाते हैं, तो यहाँ का गाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज समय इतना ही था। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?